हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय की खास चर्चा आपको करने जा रहे हैं वो विषय आपको भी पता है। वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा, जो पीटी परीक्षा बीते साल 28, 22, 23 और 24 दिसंबर को 2022 को हुई थी आयोजित। और सबको पता है कि पेपर लीक हुआ था और तमाम जगहों पर। आज बहुत खास ये भी बात है कि आज ही के दिन मेंस परीक्षा भी हो रही है। 11,000 कुछ स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मेंस परीक्षा में। खैर, आपको जो हम बताने जा रहे हैं, कल हमारे लॉयर द्वारा 2 मामले में जानकारी आपको दे दे। 19 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि आप 23 तक यानी आपको हलफनामा दायर करना है कि क्या पेपर लीक के संदर्भ में जो बात आप कह रहे हैं उसी के लिए जो पिटीशन था, जवाब था कोर्ट को, वो आयोग ने दिया है। एक 5 पत्रों की ये 5 पत्र है, 5 पेज का ये पत्र है, चिट्ठी है। इसके संदर्भ में हम आपको मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको पूरे बिंदुवार और लॉयर के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया और कहा गया है कि उसके संदर्भ में जो बातें इस पेज में लिखी हुई है, इस 5 पेज में मुख्य बिंदु पर आपको हम बताते हैं। पहले बात कि येलो पेपर जो है सचिव की तरफ से, येलो पेपर कहा जाता है पीत पत्र, जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये चिट्ठी लिखा गया था सचिव के तरफ से कि जो परीक्षा 28 तारीख के दिन पत्रांक जो है उसके संदर्भ में जो भी कानूनी रूप से जो ईमेल आईडी या जो कह रहे हैं कि जो मेल के माध्यम से प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर का मिलान हुआ, तो सभी पाया गया। तो आप एक बात बताइए कि जिस पर ये कहना है कि वीक्षक का हस्ताक्षर है 1 और 2 पर और OMR की उत्तर छाया प्रति से मिलान करने में समान पाया गया, तो सब कुछ का समान पाया गया। कहने का मतलब कि जो पेपर लीक हुआ और जो वायरल क्वेश्चन है उसमें दोनों चीज़ का समानता एक ही चीज़ में मानता है। तो जब ये आप मान रहे हैं और उसमें एक छात्र नेता का भी जिक्र है जो अपने फेसबुक से इस बात का जिक्र कर रहा है कि आपको जो हम भेजे हैं उसी बात का शेयर हम फेसबुक पर पोस्ट पर भी किए हैं। तो अगर कहा जाए तो सभी मेल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों या अन्य के द्वारा प्रश्नों के उत्तर बनाने के पश्चात मौका पाकर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से फ़ोटो लिया गया और OMR शीट की कार्बन कॉपी जो है उंगलियां यानी उसका थंब भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो सारे चीज़ों पर एक जो आकलन है उसमें यही है कि कर्मचारी चयन आयोग जो है वो मानी है कि पेपर लीक के संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई जो हुआ है वो होना है। दूसरी आपको हम चिट्ठी जो लिखाते हैं, दूसरा जो पेज है उसमें है कि सचिव जो है 5 जनवरी को 5/2023 को, यानी दूसरा पेज सचिव जो है डीएम को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप जो है इसमें जो ये कहना है कि 2 पाली में परीक्षा हुआ, इतना जिनमें आयोजित की गई और साक्ष्य जो है पाया गया कि प्रशांत कुमार BS कॉलेज दानापुर से एक छात्र थे। उन्होंने ये प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचकर OMR शीट का कार्बन कॉपी ये सब लगाकर ये जो है हुआ है। तो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात वो कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो है। और उसके अलावा जानबूझकर उनका कहना है कि BS कॉलेज दानापुर में 24 दिसंबर यानी कहा जाए तो तृतीय पाली, 23 की दूसरी नहीं 24 की परीक्षा में प्रशांत कुमार एक नाम के लड़के को उसको अनुपालन नहीं किया गया। तो अन्य संबंधित वीक्षकों की, केंद्राध्यक्षों की, अन्य कर्मियों की अभ्यर्थियों की तलाश नहीं ली गई, जानबूझकर किया गया है। तो आप विधि सम्मत कार्रवाई 2 दिन के अंदर, कितने दिन, 2 दिन के अंदर मात्र विधि सम्मत कार्रवाई करने का चिट्ठी 5 जनवरी को सचिव के तरफ से डीएम को लिखा गया था, परंतु हुआ क्या। अब देखिए तीसरा जो पेज है उसमें सचिव जो है आप जो है 29 अप्रैल के दिन ये चिट्ठी बताते हैं कि जिसमें कहा गया है कि मोबाइल लेकर परीक्षा समाप्ति के कुछ समय पहले करीब 12:13 पर जमा किए गए मोबाइल चपरासी लेकर आया। देखिए कितने बातों को कहना देंगे, घुमा फिरा कर इधर से उधर। 4 लोगों को, त्रिवेंद्र कुमार 1 दानापुर कॉलेज के रूम नंबर 7 में, पूनम वर्मा 2, राजू कुमार 3 और रमेश कुमार 4 को वीक्षक नियुक्त किया गया था। और एक चिट्ठी लिखा गया कि इन चारों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई का चिट्ठी है, ये सचिव को लिखा गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को। आप बताइए, जब कर्मचारी चयन आयोग को चिट्ठी लिखा गया, आर्थिक अपराध इकाई खुद सक्षम नहीं है 4 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए, 4 लोग पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और दोस्तों आपको याद होगा साथियों कि जब 2016 में पेपर लीक हुआ इंटर स्तरीय,
तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चेयरमैन, सचिव सब जेल गए, लगभग 20 लोग जेल गए। चेयरमैन आईएएस सुधीर कुमार और सेक्रेटरी परमेश्वर राम सहित 20 लोग जेल गए। क्या 20 लोगों की गिरफ्तारी क्या नहीं है? और आप 4 लोगों पर, जो वीक्षक है 4 लोगों पर अभी आप कार्रवाई नहीं कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें आप कब तक करें? जबकि उनके विरोध में धारा 420, 467, 68, 69, 71, 120B और IT एक्ट के तहत 4-5 धाराएं उनको लगाई गई है। तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए, जबकि 2 दिन 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का कहा गया था, और ये 4 महीना भी बीत गया और ये कुछ नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर लीपापोती का प्रयास किया गया है। इस चिट्ठी के माध्यम से पूरा प्रतीत होता है, अगर हम लोग के पास पूरा एविडेंस है और आयोग जो है मान ली है कि पेपर लीक हुआ। बिहार में BS कॉलेज दानापुर और बेगूसराय के सेंटर ही नहीं, सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जहां से मोबाइल लोग लेकर अंदर गए और क्वेश्चन वायरल किया गया। अब जो चिट्ठी चौथा आपको हम दिखाते हैं, उसमें है कि इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई, यानी जानबूझकर जो 4 लोगों का आपने जिक्र किया है, उसमें कोई भी, देखिए 4 मई कोई चिट्ठी लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि इन लोगों का मौका पाकर ये लोग दिया और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जो है अभी तक अनुशंसा ही चल रही है। मतलब इन लोगों का अब सच DM का अभी तक अनुशंसा ही चल रहा है। तो आप जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का आप बता रहे हैं कोर्ट को, तो उसमें किन किन चीज़ों का हम वर्णन करें, किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाए? तो स्पष्ट है, जिस चीज़ों का आप वर्णन करना चाहते हैं और जिस चीज़ों का आप आकलन करना चाहते हैं, लगभग आयोग की तरफ से जो पेपर, येलो पेपर दिया गया, उसमें स्पष्ट है कि आप पेपर लीक हुई तो आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई नहीं की, हमने प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया, हमने ये कर दिया, हमने। अरे भाई, तो परीक्षार्थी तो हम लोग का तो यही डिमांड है कि 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली, लेकिन देखिए जवाब भी नहीं दे पाए, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, समय पर समय ले रहे हैं। और मेंस परीक्षा की कितनी इनकी हड़बड़ाहट है। इन सब चीज़ों पर हमारे लॉयर से भी बातचीत हुई है फ़ोन पर, और हम जल्द से जल्द उनसे मिलकर आज ही अगर प्रयास करेंगे शाम तक मिले, और बिंदुवार एक चीज़ों का आकलन तब तक करेंगे कि अगर आयोग की तरफ से ये मान लिया गया और जो भी चीज़ें हैं कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, तो फिर न्यायालय को तो मुझे नहीं लगता है कि कोई देर न करना चाहिए। जहाँ तक कि जस्टिस मधुरेंद्र प्रसाद के सवाल है, तो हम लोग न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल 24 तारीख के दिन जो भी सुनवाई होगी, विधि सम्मत जो सुनवाई होगी, उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र हमारे लॉयर द्वारा किया जाएगा और उनके तरफ से क्या जवाब आता है। आप मेंस परीक्षा भी ले लिए, आज लेने जा रहे हैं, तो हम लोगों का पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है साथियों। और एक चीज़ और कि आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिटीशनर के अलावा आप भी अगर वहाँ पर मौजूद होते हैं, आपको तो सीधे हम बता दिए कि BJP कार्यालय है, उसके सीधे सामने आप जाइए, गेट नंबर 5 वहीं पर है। शुक्ला बुक एंड कंपनी के पास हम लोग बैठते हैं नीचे में, और ऊपर आप पूछिएगा रितिका रानी के मैम का ऑफिस किधर है, दिनेश जी का ऑफिस किधर है, तो हम लोग वहाँ मिल जाएंगे। आप आकर वहाँ टेलीफोन से आप एक बार हमसे बात कर लीजिए। तो साथियों से आग्रह है जो पटना में रहते हैं, कल के संदर्भ में आपकी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि हम पेपर लीक हो गया तो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसलिए आप वहाँ पर आएँ और तब आप देखेंगे कि कल क्या होगा। तो हम कल फिर चर्चा करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि न्यायालय की तरफ से 9 लाख अभ्यर्थियों के हक में फैसला होगा। ठीक है, अगले अपडेट के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।